Assalamualaikum. In today's lecture we will discuss examples of integration by parts. तो सबसे पहले रीकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने अपना फॉर्मूला स्टडी किया था, उसे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x की प्रोडक्ट हो और इनकी हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है हमारे पास कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और यहाँ पर भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। और यहाँ माइनस के साइन के बाद हमने डबल इंटीग्रेशन इसलिए लिखी है क्योंकि एक बार तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी ऑफ एक्स की अपने सेकंड फंक्शन की, बट देन हम इसको अपने फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके इस पूरी चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है। इसके अलावा हमने अपना आई लेट रूल देखा था, जिसमें आप देख सकते हैं आई से हमारे पास इन्वर्स, एल से हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शंस, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये हमारी किस चीज़ में काम आते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमने अपना फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास साइन इन्वर्स और इसके साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने एफ ऑफ एक्स कौन सा चूज़ करना है और जी ऑफ एक्स कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पर ये आई लेट रूल हमारे काम आएगा कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की है, तो हम अपने इन्वर्स वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कहेंगे। और लास्ट प्रेसिडेंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, तो इसे हम जी ऑफ एक्स कहेंगे। तो अब हम अपनी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज हमने ओवरव्यू देख लिया। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हम अपने आई लेट में देखते हैं। देखें, हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास लास्ट प्रेसिडेंस है, तो ये तो हमारे पास जी ऑफ एक्स हो गया हमारा, और एक्स स्क्वायर्ड हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स बता देते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर्ड और हमारा जी ऑफ एक्स है हमारे पास इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, बार बार लिखेंगे तो हमारी मेमोरी में फ्रेश रहेगा। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब देखें हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव होगा 2x और जी ऑफ एक्स की हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। अब इसे हम पुट कर लेते हैं इन सबको अपने फॉर्मूला में। इसको 1 कह लें, पुट इन 1। थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो इन सबको हम पुट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन था एक्स स्क्वायर्ड, सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स। अब देखें, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास है 2x, तो 2x dx। अब देखें ये तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वेयर्ड इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीपल है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं। अब हमारे पास अंदर बची इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एक्स। तो अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी बिकॉज यहाँ पर फिर से दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। अगेन हमारा फर्स्ट फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है और जी ऑफ एक्स हमारा ई रेज टू पावर एक्स है। फर्स्ट फंक्शन की हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ये हमारे पास 1 आ गया। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी ई रेज टू पावर एक्स। अब इसे हम अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स और एक्स की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन हमने चूज़ किया था एक्स, तो एक्स एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक दफ़ा हम इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं तो इसे पुट कर लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 1 है और इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन। तो अब देखें ये तो हमारे पास बन गया x इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स विच इज़ जस्ट इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। अब ये तो हमने निकाल लिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर ये हमारे पास इसे कह लें हमारे पास ए थी ये इक्वेशन, तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं पुट इन ए। ये जो हमने अपना निकाला है इसे हम पुट कर लेते हैं। तो देखें एक्स स्क्वेयर्ड इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 और 2 के आगे ये देखें जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको हमने सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है ई रेज टू पावर ई एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब इसे हम ज़रा रीअरेंज कर सकते हैं कि ये सब हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वेयर्ड इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो अब देखिए हमने इंटीग्रेशन कर ली है, हमने लास्ट पर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कभी मिस नहीं करना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है ln ऑफ x dx। अब देखें अपेरेंटली आपको इसमें कोई भी फंक्शन नहीं दिख रहा और ln ऑफ x दिख रहा है सिर्फ, बट ln ऑफ x की आप ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना फर्स्ट फंक्शन तो एज्यूम कर लेंगे कि आपके पास ln ऑफ x ही है, मतलब कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू ln ऑफ x। बट सेकंड फंक्शन आप एज्यूम कर लेंगे कि आपके पास 1 है, बिकॉज यहाँ पर 1 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उसके साथ 1 हो रहा है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि f ऑफ x g ऑफ x की इंटीग्रेशन हो रही है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x
और इस सब की इंटीग्रेशन। तो चलें अब हम अपना फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? ln ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x होता है। तो इसे हमने 1/x लिख लिया और उसके बाद हम इंटीग्रल निकालेंगे अपने सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या था? 1 का इंटीग्रल हमें पता है हमारे पास होता है x। तो ये दोनों अब हमें मिल चुके हैं। अब हम इन्हें अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो 1 इंटू ln ऑफ x dx। तो देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन क्या था? ln ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि हमारे पास है x। तो ln ऑफ x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x जो कि हमारे पास है अगेन x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x जो कि हमारे पास है 1/x इंटू इस सब की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल आउट और इसे आप लिख सकते हैं x इंटू ln ऑफ x माइनस, अब इंटीग्रेशन रह गई 1 की, तो x ln ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, ln ऑफ x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक थर्ड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, x इंटू ln ऑफ x और इसकी इंटीग्रेशन। तो अब देखें हमारे पास इसमें फ़र्स्ट फंक्शन हम कौन सा लेंगे? आईलैट के मुताबिक हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शन अलजेब्रिक से पहले आता है। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x हम लेंगे ln ऑफ x और हमारा g ऑफ x सेकेंड फंक्शन हम लेंगे x। अब फर्स्ट की हमें पता है, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव निकालना होता है तो पहले ही ले लेते हैं। ln ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1/x और सेकंड की हमने इंटीग्रेशन निकालनी होती है। सो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x² डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं जो कि हमें कहता था कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x की इंटीग्रेशन हो रही हो तो फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x और यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना। तो अब देखें, अब हम इस सब को इनको पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में। तो देखें फर्स्ट फंक्शन मतलब कि ln ऑफ x एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x अगेन x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दैट इज़ 1/x। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक x कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखें x² डिवाइडेड बाय 2 ln ऑफ x माइनस, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 कॉन्स्टेंट मल्टीपल है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बचा x dx। तो x² डिवाइडेड बाय 2 ln ऑफ x माइनस 1/2। अब x की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x² डिवाइड बाई 2 इंटू ln ऑफ x माइनस x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यही हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और ये है हमारी
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? देखिए हमारे पास है आई लेट के मुताबिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स। सेकेंड फंक्शन हम चूज़ कर लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगी। हमारा फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसको पुट कर लेते हैं, अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स। सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास सेकेंड इंटीग्रेशन है वही ई रेज टू पावर एक्स इंटू हमारा डेरिवेटिव जो कि है हमारे पास कोस एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा डी एक्स क्योंकि सबकी इंटीग्रेशन हो रही है। तो ये तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये जो हमारे पास टर्म है देखें ये दोबारा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली बात आ गई है कि ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसे आप कह लें कि लेट ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस एक्स ये हमारे पास आई के इक्वल है। तो पहले आई को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये तो हमारे पास बन जाएगा ना ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस आई। तो बाद में हम आई की जगह पुट कर लेंगे। तो अभी आई को सॉल्व करते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा कोस एक्स और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन एक्स। सेकेंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स और इसका हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। अब इसे भी हम अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा कोस ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू हमारा डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हमारी ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ये वाली इंटीग्रेशन पुट करेंगे ई रेज टू पावर एक्स इंटू हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ एक्स और डी एक्स। तो अब देखिए हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही था कि ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो देखें अगर आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को लेट कर लें कि ये जे के इक्वल है, ठीक है, तो ये चीज़ भी तो हमारे पास पूरी जे बन गई है। तो इधर हम जे पुट कर लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस जे। तो अब देखें ये हमारे पास आ गई हमारी ए इक्वेशन कह लें और ये जो हमारे पास हमने छोड़ा था यहाँ पर इसको वन कह लें। तो अब वन में हमने अपनी ए को पुट करना है। तो ये हमने ऊपर कह दिया था पूरा क्वेश्चन हमारा जे के इक्वल है, मतलब कि ये पूरी चीज़ भी हमारे पास जे के इक्वल है। अब देखें जे को हमने जहाँ तक सॉल्व कर लिया था वहाँ तक देखते हैं। ये हमने जे को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि जे इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस आई, ठीक हो गया।
और ये आई को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो अब हम इसे पुट कर देते हैं कि जे इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई की जगह ये सारी चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि ई रेज़ टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस जे। तो नेगेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कोस एक्स माइनस जे। अब देखिए यहाँ पर भी जे है और वहाँ पर भी जे है, तो ये जे वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो जे प्लस जे इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कोस एक्स। तो ये हो गया 2j इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स को आप कॉमन ले लें और साइन एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो ये 2 यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो j इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब j तो हमने लेट किया था हमारे क्वेश्चन के इक्वल था ना, ये देखें j हमारे क्वेश्चन के इक्वल था। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर पुट, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले देखें हमने लिखा है ये ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वल है ई रेज़ टू पावर एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, बट आई होप you guys understood. Inshallah, see you in the next video.